जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है वर्बल रीजनिंग की। सो सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एडजेक्टिव। यानी इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं और उसकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किस तरह होती है और टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। पहली बात फिर वही के एक वर्ड है दैट मोडिफाइज और डिस्क्राइब। ये क्या करता है? मोडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? नाउन और प्रोनाउन। आपके जो नाउन होता है और आपका जो प्रोनाउन होता है, या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा। इन दोनों को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, उसमें थोड़े से चेंजेस लाएगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक होती है। यानी उसकी जो आपके जो नाउन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा। मॉडिफिकेशन किस तरह करेगा? उसमें से थोड़ा सा इजाफी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी प्रॉपर्टी कैसी है और इसकी खसूसियात कैसी है। ये चीज़ें उसमें ऐड करेगा। या तक क्लियर है? उसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव किस तरह की सेंटेंसेस में क्या होगा। अगर नाउन था तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। यानी ये क्या है? पहले एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब द बिग हाउस, अब बिग क्या है? मेरे पास एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और हाउस क्या है? ये आपका क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। सो एडजेक्टिव फॉलो नाउन। एडजेक्टिव फॉलो नाउन, यानी एडजेक्टिव क्या करता है? फॉलो करता है नाउन को। और नाउन जो है ना वो नाउन आगे होता है, एडजेक्टिव पीछे होता है। सही है? या तक क्लियर है? ये इसका पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स। यानी ऑर्डर तो हो सकता है ना, आपको खसूसियात बयान करे, प्रॉपर्टीज बयान करे, कैरेक्टरिस्टिक बयान करे, किस तरह होने चाहिए। उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला ये है ओसिस कॉम। ओसिस कॉम क्या? ओसिस कॉम। ओसिस कॉम। ओसिस, ओ एस ए एस सी ओ एम। ये याद रखना है, ये एब्रिवेशन है। ये आपके याद रखने का तरीका कार है कि ऑर्डर को किस तरह याद रखा जाता है। पहली बात, इसमें जो हर वर्ड है, इस ओ का अलग मीनिंग है, एस का अलग मीनिंग है, ए का अलग मीनिंग है, एस का अलग मीनिंग है, सी का अलग मीनिंग है, ओ का अलग मीनिंग है, एम का अलग मीनिंग। अब ओ जो है ना, फर्स्ट ओ शोज ओपिनियन। उसके बाद क्या है? साइज। उसके बाद क्या है? एज। उसके बाद क्या है? शेप। उसके बाद क्या है? कलर। उसके बाद है ओरिजिन। उसके बाद क्या है? मटेरियल। अब ये क्या है? ये एडजेक्टिव की ऑर्डर है। यानी जो आप खसूसियत बयान कर रहे हैं ना, खसूसियत में उसकी क्वालिटी भी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उसकी करेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, उसका ओरिजिन भी हो सकता है ना। ये सारे क्या होते हैं ना, ये सारे आपके एडजेक्टिव होता है। उसके बाद नाउन आता है। सो उसके लिए क्या अपने ऑर्डर याद रखना है। ऑसिस कम। ऑसिस कम क्या है? ये इसके ऑर्डर ऑफ दी, ये निमोनिक्स है। ये क्या है? निमोनिक्स है। निमोनिक्स को अपने याद रखना है। अब ओपिनियन का मतलब क्या है? आप अपनी राय दे रहे हो, इजहार कर रहे हैं कि ये जो आपका नाउन है क्या है? ब्यूटीफुल है, डिलीशियस, इस तरह की वर्डिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद साइज बताते हैं कि ये छोटा है, बड़ा है, किस तरह है। एज बताते हैं, क्या ये ओल्ड है, यंग है, किस तरह है। शेप बताते हैं कि कौन सा शेप का है। और फिर कलर है, रेड है, ब्लू है, जो भी कलर है। उसके बाद ओरिजिन है, यानी अमेरिकन है, आर्टिलियन है, क्या है। उसके बाद क्या? मटेरियल बताते हैं, किस चीज से बना है। और लास्ट में मटेरियल के बाद क्या होगा? आपका नाउन होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। कहते हैं कि अब ब्यूटीफुल क्या है? ओरिजिन है, सॉरी ओपिनियन है। ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका ओल्ड ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका एज है। ओल्ड क्या है? एज है। उसके बाद क्या है? स्मॉल। स्मॉल क्या है? एस है। एस में क्या है? स्मॉल शेप है। राउंड क्या है? राउंड। राउंड। राउंड फिर आपका क्या है? ये आपके किस चीज में आ जाता है ना? राउंड किस चीज में आ जाता है? इसका शेप है। सॉरी, ये आपका जो स्मॉल है क्या है? आपका साइज है। और राउंड क्या है? ये इसका शेप है। वुडन क्या है? ये इसकी वुडन क्या है? उसकी ओरिजिन है। वुडन, वुडन से बनी है ना, वुड सॉरी मटेरियल है, मटेरियल है। ओरिजिन तो आपके जिस जिस चीज कहाँ से ओरिजिनेट है, किसने बनाया है वहां पर। अब देखो ना, हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं
कहां से? हम ओपिनियन से, आपके ओपिनियन से हम ओरिजिन की तरफ मटेरियल की तरफ आ रहे हैं। यानी पहले अपने ओपिनियन को रखना है, उसके बाद साइज को, उसके बाद एज को, उसके बाद शेप को, उसके बाद कलर को, उसके बाद ओरिजिन को, उसके बाद मटेरियल को, उसके बाद नाउन आएगा। ये सारे स्टनिंग न्यू लार्ज रेक्टेंगुलर सिल्वर नेकलेस, ये तक क्लियर है? उसके बाद अ डिलीशियस फ्रेशली बेक्ड बिग राउंड इटालियन चॉकलेट केक। अब ये मैंने कहा एक ऑर्डर दिया है, एक तरतीब दिया है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट आपने क्या करना है, ओपिनियन होगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटीरियल है, उसके बाद क्या है? नाउन है। उसके बाद क्या है? नाउन है। सो नाउन से पहले ये सारी चीजें आएंगे, सही है? कि ओरिजिन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, एंड ओरिजिन है, एंड मटीरियल है। या तक क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम कुछ टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स में आपने याद रखना है कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब क्या है? मिकदार। यानी वो एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन। ये तक क्लियर है? दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, अबाउट द नंबर और अमाउंट ऑफ द नाउन्स दैट मॉडिफाई। ये तक क्लियर है? ये आप क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल देखो, many, few, several, much, little, some, all, enough। अब ये क्या ना, सारी क्वांटिटी है नहीं। many students, few options, several ways। अब आपको क्या करें, ये क्वांटिटी बता रहे, मिकदार बता रहे। सो वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन की मिकदार को या किसी प्रोनाउन की मिकदार को क्या करे, उसको मॉडिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल सुनो, many students attended the lecture। उसके बाद she had few options। अब यहाँ पर many क्या है? many स्टूडेंट की मिकदार को शो कर रहे हैं, तादाद को शो कर रहे हैं, नंबरिंग को शो कर रहे हैं, अमाउंट को शो कर रहे हैं, क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। she had few options। पे ऑप्शन का मतलब क्या? थोड़ी सी few ऑप्शन है उसके साथ। अब पे ऑप्शन का मतलब क्या? ऑप्शन को क्या? उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहे हैं। अब several ways, much experience, उसके बाद little time, some water, all students और enough money। अब ये सारे क्या है? ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट को बताता है। ये तक क्लियर है? उसके बाद एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी को, कि किस तरह की क्वालिटी है इसकी, इस चीज की, इस नाउन की, इस प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है। यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस समथिंग। समथिंग का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, प्रॉपर्टीज एंड और एट्रीब्यूट्स ऑफ द नाउन दे मॉडिफाई। ये तक क्लियर है? यानी उसकी क्वालिटी को बयान कर, सॉरी, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटी को बयान करता है कि उसकी खासियत क्या है। क्वालिटी क्या है? खासियत क्या है। अब कोई चीज क्या है? कोई नाउन ब्यूटीफुल है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई हैप्पी है, कोई टेस्टी है, कोई डिफिकल्ट है, कोई इंटरेस्टिंग है, कोई काइंड है, क्रिएटिव है। अब ये सारे वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुनो, कहते हैं कि द ब्यूटीफुल सनसेट अमेज्ड एवरीवन, अमेज्ड एवरीवन। या तक क्लियर है? अब ब्यूटीफुल क्या है? ये इस सनसेट की खासूसियात को क्या कर रहे हैं? बयान कर रहे हैं। ये तक क्लियर है? अब शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप स्टूडेंट क्या है? नाउन है। अब इस नाउन को किस तरह, उसकी क्या चीज उसने बयान की है, उसकी क्वालिटी बताया ना, कि ये स्टूडेंट जो है उसमें ये खासियत है, इंटेलिजेंट है। सो ये इंटेलिजेंट क्या है? ये एक आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। दे द हैप्पी चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, द हैप्पी चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड। अब हैप्पी क्या है? उस चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो नाउन है, उस नाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। यह तक क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना। क्या? पॉइंट आउट करना। सो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और स्पेसिफाई नाउन होता है, विच नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू और इंडिकेटिंग
एट्स प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या है, कोई चीज नजदीक है, दूर है, और डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ स्पेस और टाइम, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया पहले वो लेक्चर्स में, मैंने डिस्कस किया प्रोक्सिमिटी क्या है। एग्जांपल देखो, दिस, दैट, दीज, दूस आर द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल, दिस बुक, ये क्या है, दिस क्या है, इस बुक की खासियत को बयान कर रहा है, ये बुक, ये बुक। अब ये कि दिस क्या है, एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट, दीज, दूस। अब दिस, दैट कार इज हियर, दीज शूज आर कंफर्टेबल, दूस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये तक क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉरी टाइप 4 जो है ना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन, यानी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, नाउन के बारे में पूछता है, सवाल करता है। दे हेल्प टू सीक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी और आइडेंटिटीज ऑफ समथिंग। यह तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल देखो, विच, व्हाट, हुज, ये सारे क्या है, इंटरोगेटिव है। विच बुक डू यू वांट टू रीड, अब विच बुक, कौन सा बुक। अब व्हाट कलर, कौन सा कलर। हुज फोन, किसका फोन। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके बारे में, नाउन के बारे में पूछ रहा है। सो वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन के बारे में सवालात करे, ऐसे नाउन को, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तक क्लियर है, ये तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पोसेस करना। पोसेस का मतलब क्या है, और ओनरशिप, क्या ओनरशिप, क्या ओनरशिप, ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में। And possessive adjectives are used to show ownership or possession of something. प्रॉपर्टी को शो कर, दे डिस्क्राइब विच पर्सन और एंटिटी समथिंग बिलोंग्स टू, यानी ये नाउन को शो कर रहे हैं, उस नाउन को इस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये नाउन जो है किसके साथ बिलोंग कर रहा है। समझ नहीं आए। अब योर्स, योर, हज, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सारे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब एग्जांपल देखो, माय कार, अब मेरे कार, माय कार, ये कार क्या, मेरा है। अब कार क्या है, आपका नाउन है। अब इस नाउन को किस तरह मॉडिफाई किया है, माय इस्तेमाल किया गया, तो माय क्या है, माय कार, मेरा कार। मेरा कार मतलब ये मेरे प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कार इज पार्क्ड आउटसाइड। इज दिस योर बुक, अब बुक क्या है, नाउन है, इस नाउन को योर यहां पर आया है, तो मतलब योर बुक। अब योर बुक क्या है, अब बुक की क्या ओनरशिप को शो कर रहा है, इसकी रिलेशनशिप बता रहे हैं कि किसके साथ इस बुक का ताल्लुक है, योर के साथ इसका ताल्लुक है। हिज स्माइल लिट अप दिस रूम्स। ये तक क्लियर है, ये तक क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइप 6 जो है वो क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। क्या कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपेयर करना, यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो आपके दो नाउन को क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, showing which one has more or less of a particular quality। यह तक क्लियर है। ये नाम आपकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कंपैरिजन में आप बता रहा हूं, और यहां पर आपने याद रखना है, यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया है, मोर, मोर और लेस, मोर और लेस का वर्ड इस्तेमाल किया है। दे ओपन इंड इन ई आर और यूज मोर और लेस बिफोर द एडजेक्टिव। यानी अब देखो ना, फार्मूला ये है कि सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद क्या, नाउन आएगा। अब नाउन से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दो वर्ड, या तो लेस इस्तेमाल करेंगे, या तो क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो मोर इस्तेमाल करेंगे। यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, बिगर, बिगर, स्मॉलर, फास्टर, स्लोअर। उसके बाद है मोर इंटरेस्टिंग। अब मोर आ रहे, लेस आ रहे, मोर इंटरेस्टिंग, लेस आप देखो ना, याद रखना, अगर किसी वर्ड के साथ मोर और लेस का लफ्ज नहीं था तो वो किस चीज पे एंड होगा, ई आर पे एंड होगा, ई आर पे। यानी देखो ना, इसके साथ कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं है, मोर लेस नहीं है, ये किस चीज पे एंड हो रहा है, ई आर पे एंड हो रहा है। ये तक क्लियर है। यानी वो एडजेक्टिव जो किस चीज पे एंड हो रहा है, ई आर पे एंड हो रहा हो, वो आपका क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर किसी के साथ मोर और लेस का ऑप्शन लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसके बाद वो भी एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। टॉलर, शॉर्टर, ये आपकी क्या कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, याद रखना। कोई एग्जांपल ये, दिस केक इज बिगर देन
द वन वी हैड यस्टरडे, द बिगर, बिगर। अब उसके कहते शी इज टालर देन हिज, देन हर सिस्टर। अब टालर आया ना, अब फास्टर है, मोर मोर डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है। अब ये क्या, लेस आ जाए, मोर आ जाए, और किसी वर्ड की इंड पे ई आर आ जाए, ई आर आ जाए, तो आपकी क्या है, वो आपकी कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव में याद रखना है वो क्या है, आर यूज्ड टू कंपेयर टू 3 और मोर थिंग। अब वो क्या है, यहां पर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग, यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग, और यहां पर कह रहा है कि कंपेयर 3 और मोर थिंग। यहां पर 3 और मोर थिंग का वर्ड आ रहा है, यानी 3 या 3 से ज्यादा चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब शोइंग विच वन हैज द मोस्ट, अब यहां पर हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट और लीस्ट। और यहाँ पर हम लेस इस्तेमाल करें तो इसकी जगह पर लीस्ट इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर मोर, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट इस्तेमाल करेंगे ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी। या तक क्लियर है। दी ओपन इंड, किस चीज पे इंड हो रहा है, ई एस टी, और यूज मोस्ट और लीस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। या तक क्लियर है, या तक क्लियर है। वही है कि आपके यहां पर यहां पर एडजेक्टिव है फिर प्लस नाउन है, इससे पहले क्या आना चाहिए, या तो मोस्ट आना चाहिए या तो लीस्ट आना चाहिए, तो तब जाकर आपका क्या बन जाता है, आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ये तक क्लियर है, ये फार्मूला है, सही है, ग्रामेटिकल फार्मूला है। अब देखो ना, बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, स्लोवेस्ट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, टॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ये क्या है। अब देखो ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सॉरी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या ई एस टी से एंड हो रहा है, ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी। अब ई एस टी, अब अगर किसी वर्ड्स के एंड में ई एस टी आ जाए तो वो क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और अगर किसी वर्ड के एंड पे ई आर आ जाए वो क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। दूसरी बात, अगर किसी लफ्ज के साथ मोस्ट या लीस्ट आ जाए तो वो क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और अगर किसी वर्ड के साथ बिफोर वर्ड क्या आ जाए, मोर और लेस आ जाए तो वो क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन एग्जांपल सुन लो, दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक, बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक। अब एक ब्लॉक में ज्यादा घर होंगे ना, मोर देन कंपेयर मोर देन 2 घर्स है ना, 3 या 3 से ज्यादा घर होंगे। अब वो क्या, उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहे, क्वालिटी को शो कर रहे, बिगेस्ट है, टॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है, अब लीस्ट एक्सपेंसिव है। तो इस तरह की वर्डिंग जो है वो आप लोगों ने याद रखनी। देखो ना, मैं आपको हर चीज कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको हर वो चीज कन्वे कर दूं जो आपके टेस्ट की डिमांड है, जो आपको सीखने चाहिए, आपको ग्रामर का पता होना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह हम आपके एनालॉजीज को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे 3-4 लेक्चर्स में। उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके जो जितने भी और इन सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। अगर डिमांड ज़्यादा था, अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, मोर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जितने आपके कमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं उस पर कोशिश करूंगा। अगर इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं है तो फिर मैं बस यहाँ पर इंट कर दूंगा, एनालॉजीज कराऊंगा, उसके बाद इंट करा दूंगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर, जितनी वीडियो पे कमेंट ज़्यादा होंगे कि नहीं सर आप पढ़ा दें, आप हमें और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शेयर कर दें, आप और चीज़ें हमें पढ़ा दें, और चीज़ें हमें पढ़ा दें ताकि टेस्ट के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं है तो हम आपके जो पोर्शन हैं उसको इंट करेंगे, कहाँ पर, एनालॉजीज में। थैंक यू सो मच।